हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। वो हमारे साथ, मैं उसके साथ, पक्का हमेशा रहना। हालेलुया, हालेलुया। चलो आज का वचन है ना, सब लोग ध्यान देकर सुनेंगे। ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूं इसके लिए ध्यान देना है, ध्यान देकर सुनेंगे। ज्योति, ऐसा कैसा मुंडी रखा है? सीधा रखो मुंडी। हाँ, ऐसा मुंडी रख के ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। सीधा सीधा रखिए, आमीन। सीधा बैठना है, स्ट्रेट बैठना है। आंख अगर ऐसी ऐसी होती नहीं तो खुद को एक मारो। मेरे को आवाज आएगा ना आज? आज आवाज आना चाहिए। अगर नींद आया, मैंने ऐसे तो आने नहीं दूंगा मैं, लेकिन अगर आया फिर भी, बहुत कुछ लोग होते हैं कि ना कितना भी आवाज रहे, कितना भी ट्रेन चले, ऐसे उसमें भी सो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं सोने नहीं दूंगा, आप सबसे मैं बातें जरूर करूंगा। हालेलुया। आज वचन ऐसा है, अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो मंजिल तुम्हें मिल ही जाएगी। डायलॉग नहीं मारा है, सच्चाई है। अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो मंजिल तुम्हें मिल ही जाएगी। हालेलुया। समझ में आया ना? वचन का टॉपिक थोड़ा लंबा है, लेकिन समझने लायक है कि अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। बहुत लोगों का जिंदगी में ऐसा था कि हमें 10th पास करना है। कितने लोगों ने सोचा था 10th पास करना है? हाँ, एटलीस्ट 10th पास करना है ना? है ना? ठीक है। बहुत लोगों ने 10th पास कर लिया। हालेलुया। क्योंकि उनका रास्ता सही था। बहुत लोगों ने 10th पास नहीं कर पाए, 10वीं पास नहीं हो पाया। उसमें टीचर की गलती है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारा 10th पास नहीं हुआ तो टीचर की गलती है, स्कूल की गलती है। प्रियो, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं। सच में है ना? हाँ, तो गलती हमसे हुआ, इसीलिए हमारी मंजिल तक हम पहुंच नहीं पाए। अगर रास्ता सही है तो तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अक्सर हमारे जीवन में एक मंजिल को लेकर चलते गए, एक लक्ष्य को लेकर चलते गए। कितने लोग समझ रहे हैं? नए लोग भी जो आए ना, वो भी हाथ उठा सकते हैं। हालेलुया। अगर समझ में आ रहा है तो हाथ उठाओ। आमीन। बंदूक नहीं लिया हूं, पर अगर समझ में आया तो हाथ उठाना है। हालेलुया। हाँ, हर एक लोग अपने जीवन में एक मकसद लेकर चलते हैं, है कि नहीं है मकसद? बहुत लोगों का जीवन में कोई मकसद नहीं है, बस चलते जा रहे हैं, कोई एम नहीं है, मानता हूं मैं। लेकिन हाँ, सबका जीवन में छोटा छोटा मकसद तो जरूर होता है। जो खाली बैठे हैं ना, उनको सोने का भी मकसद ही है ना। आज मैं 10 घंटे की नींद पूरी करूंगा, ये भी तो एक मंजिल ही है ना। हालेलुया। हाँ, तो जो लोग अपने जीवन में कुछ करते गए, उनके पास तो एक मकसद है ही, लेकिन जो कुछ नहीं करते, उनके लाइफ में उनका अलग से अपना मकसद है। समझ में आया? उनके लाइफ में वो लोग ऐसा बताते हैं कि हम राजा है। भाई कौन? हम राजा है। राजा काम नहीं करते, शेर काम नहीं करता है, शेर शिकार नहीं करता है। शेरनी शिकार करके लेके आती है और शेर खाता है। इसके लिए वाइफ काम करती है, पति घर में बैठता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्लीज अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इधर पागल के जैसा कुछ भी बोलता हूं क्योंकि मैं अपना आपा खोना चाहता हूं।
अगर मैं सोच समझ के बात करूंगा तो मैं अपने दिमाग की बात करूंगा, लेकिन जब अपना दिमाग छोड़ देता हूं तब पवित्र आत्मा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो जिनके पास एक मकसद है, एक मकसद लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर जानता है कि आपका मकसद क्या है और आप खुद भी जानते हो कि आपका मकसद क्या है। हालेलुया। कोई भी इंसान बिना मकसद का नहीं है। जो इस दुनिया में है इस समय भी उनको एक मकसद है। आमीन। वो आपके जीवन में आपको पैसा कमाने का एक मकसद होगा, एक बड़ा घर लेने का आपको एक मकसद होगा। किसी के पास बहुत ज्यादा कर्जा है तो उसको सबसे पहले अपना कर्जा निपटाने का मकसद होगा। कैसे ना कैसे करके छुटकारा पाने का एक मकसद होगा। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। हर एक मकसद तभी पूरा होगा जब आपका रास्ता सही है। यानी आज मैं आपके मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताने वाला हूं। समझ में आ रहा है क्या बताने वाला हूं? आपके बारे में बात कर रहा हूं, आपके मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। यशायाह की किताब 30 अध्याय का 2 वचन। यशायाह की किताब अध्याय 30 उसका 2 वचन पढ़ेंगे। यशायाह अध्याय 30 वचन 2। यस। वे मुझसे बिना पूछे मिस्र को जाते हैं कि फिरौन की रक्षा में। 21 पढ़ना, 21 30 का 21 अध्याय 30 वचन 21। यस, हाँ। और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो। हालेलुया, एक मिनट। जब कभी तुम दाईं या बाईं ओर मुड़ने लगो, जब तुम्हें रास्ता नहीं दिखे तो तुम रास्ता खोजने के लिए दाईं या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तब हमेशा एक आवाज तुम तलक आएगी। बोलो आमेन। इस बात पे बोलो आमेन। समझ में आया किस बात पे आमेन बोला है? हाँ, वो आवाज आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारे कानों में या तुम्हारे अंदर से एक आवाज सुनाई देगी। हाँ, मार्ग यही है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। क्या सुनाई देना चाहिए? मार्ग यही है, इसी पर चलो, ऐसा सुनाई देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दाईं और बाईं और तू मुड़ रहा है, तुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिक्र मत कर, तेरे अंदर से मैं बात करूंगा और मैं तुझे बताऊंगा। देख, तेरे लिए यही तेरा मार्ग है ना? तेरे लिए यही सही मार्ग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत समय ऐसा लगता है कि हम सबको कि हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वही सही है। आज मैं बाइबल से एग्जाम्पल देने वाला हूं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लाया हूं आप लोगों के लिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम अभी तक सही चल रहे, जैसे चल रहे सही चल रहे? उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ। जिस भी मार्ग पे है अच्छे से है। सच बोलो, सच बोलो, प्लीज सच बोलो। जिस भी मार्ग में है अच्छे से है, यही मार्ग है, ऐसा लगता है कि ना सही से चल रहे हैं? ठीक है, हाथ नीचे। हालेलुया। ऐसे ही एक चेला था, ठीक है। मत्ती की किताब 9 अध्याय 9 वचन। एक चेला था जिसका नाम था मत्ती। ध्यान से सुनना, यहां पर सिर्फ नीरज निकालेगा। मत्ती 9 अध्याय 9 वचन। एक पढ़ने बोलूंगा मैं। एक चेला था प्रभु का, उसका नाम क्या था? ए सोए हुए लोगों, जाग जाओ जरा। क्या नाम था? मत्ती। हालेलुया। मट्टी नहीं, हाँ मत्ती। हाँ, मत्ती एक गवर्नमेंट वर्कर था। समझ में आया? कितने लोगों को पता है एक गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए कितना परीक्षा देना पड़ता है, कितने ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। लोग जब रिश्ता देखते हैं ना अपनी लड़की के लिए, तो लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है तो कुछ और भी नहीं देखते,
सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है ना, ये देख के भी शादी करवा देते हैं। हालेलुया। यानी गवर्नमेंट जॉब कितना, हाँ समझ में आया, हाँ वेरी गुड। तो गवर्नमेंट जॉब कितना जरूरी है और कितना बोलते ना, उन लोग को क्या है पता है कि उन लोग को पेंशन मिलता है, अच्छी पगार होती है, आराम की जिंदगी होती है। हालेलुया। लेकिन सच्ची बोलूं तो वो पाने के लिए बहुत मेहनत भी लगती है। ये मत्ती ने वो गवर्नमेंट जॉब पाया था। कौन है मत्ती? प्रभु यीशु मसीह मत्ती है चेला। ओके, हाँ, प्रभु यीशु मसीह का चेला, उसका नाम मत्ती है और वो मत्ती गवर्नमेंट जॉब करता था, अच्छा पैसा कमाता था, बहुत अच्छा। समझ में आया? उसका काम क्या था? हाँ, लोगों से टैक्स लेने का काम था। समझ में आया? लोगों से टैक्स लेने का काम था। वो समझ लो, वो सीए था। समझ लो, तुम्हारी भाषा में समझने के लिए, समझने में आसानी हो इसके लिए बता रहा हूं। वो चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर था और वहां पर वो बहुत अच्छा नामचीन था। है कि नहीं ज्योति? है ना? नहीं? ओके, टैक्स ले लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वो टैक्स कलेक्टर था और वो बहुत ज्यादा अमीर था। हाँ, उसके लोगों के बीच में इतना कुछ नाम नहीं था, क्योंकि जो लोगों से पैसा लेता गया, आपसे कोई टैक्स कलेक्ट करेगा, आप उसको दुआ दोगे? नहीं, कुड़कुड़ा कर दोगे। देना पड़ रहा है करके दे रहे हो ना, वरना उसको क्या आशीष से दोगे? ओ वाओ, टैक्स लेने आया गए, 1 रुपया नहीं 4 रुपया लेके जा, दोगे? नहीं। वैसे ही मत्ती को लोग पसंद नहीं करते थे। समझ में आया? मत्ती को लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन मत्ती का जीवन बहुत अमीर, समझ में आ रहा है? और उसका गवर्नमेंट में एक ओहदा था, उस गवर्नमेंट वर्कर था। एक दिन वो बैठा था अपने काम करते हुए, काम कर ही रहा था। पढ़ो जरा, क्या लिखा है? वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा। चौकी पर बैठे देखा का मतलब है वो काम कर रहा है। हालेलुया। वो वहां पर हिसाब कर रहा है, किसने कितना टैक्स दिया, किसका कितना टैक्स बाकी है, ये हिसाब कर रहा है मत्ती। हाँ, और उसने कहा, हाँ, मेरे पीछे हो ले। हाँ, क्या बोला यीशु ने? ए मत्ती, मेरे पीछे हो ले। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा कमा रहा है, अच्छा पगार है, अच्छी नौकरी है, उसके हिसाब से अभी तक वो सही रास्ते पर है। जो उसकी मंजिल थी उसने पा लिया था। बचपन से उसने पढ़ाई करके एक गवर्नमेंट जॉब उसने हासिल कर लिया था। जो आज तक लोगों का सपना होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिले, मत्ती को वो मिल चुका था। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात? समझ रहे हो कि मत्ती को चाहिए था कि मुझे वो जॉब मिले, और वो जॉब कर रहा है। यीशु जाके अचानक इतने सालों के बाद यीशु वहां पर जाके क्या कहता है? मत्ती उठ और मेरे पीछे हो ले। मत्ती बोला रहेगा, जाना किधर है? जाना किधर है? मैं अपना जॉब छोड़ूं, मैं अपना पैसा कुर्बान कर दूं, मैंने जिस काम के लिए या ये मंजिल को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत किया वो छोड़ दूं? लेकिन वहां पर मत्ती ने एक जवाब या कुछ सोचा नहीं या ना कुछ पूछा, उसने अपना काम छोड़ दिया। हालेलुया। उसने अपना काम छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रास्ता सही है, अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो, यीशु आपके पास आकर कहता है, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। ओके, तो मत्ती को प्रभु यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, और मत्ती ने अपना काम धंधा छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। अच्छा, उसके बाद यीशु जाता है मरकुस पहला अध्याय 16 से 20 वचन अगर आप पढ़ोगे, वहां पर पढ़ो मत, ठीक है? अब मैं आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा वचन दूंगा, ये लिख के ले लो। वहां पर जाता है प्रभु यीशु, पतरस को देखता है और एंड्रू यानी उसका भाई,
दोनों जन मिलके मछलियां पकड़ रहे हैं, ठीक है। एक तो पढ़ा लिखा है, हालेलुया हालेलुया, हाँ एक पढ़ा लिखा है, कौन? मत्ती। एक चेला पढ़ा लिखा है, मत्ती। अब यहां पर ये दो मछुआरे गए। मछुआरे पढ़े होते हैं? नहीं पढ़े होते। अनपढ़ की जरूरत है प्रभु को? हाँ जरूरत है। हालेलुया। अगर आप पढ़ नहीं सकते गए, आपकी जरूरत है प्रभु को? हाँ जरूरत है। हालेलुया हालेलुया, आपकी जरूरत है प्रभु को। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो भी प्रभु को आपकी जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो तो भी प्रभु को आपकी जरूरत है। यीशु वहां पर गया और पतरस और एंड्रू को कहता है मेरे पीछे हो ले। उन लोगों ने जाल छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। अभी तक वो लोग मच्छियां बहुत पकड़ते थे। अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना इसके बारे में, तो पतरस बहुत अच्छा मछुआरा था। अगर हिस्ट्री देखोगे तो पतरस की नाव कभी खाली नहीं आती थी, हमेशा उसके पास मच्छियां हुआ करती थी। और आपको मालूम है कोई लोग के पास पैसा, हालेलुया, कोई लोग के पास पैसे बहुत होते हैं। अगर आप मत्ती की किताब 19 अध्याय और 28 वचन में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर 12 लोगों को यीशु ने बुलाया। कितने लोगों को? 12 लोगों को यीशु ने बुलाया। और सिर्फ इतना कहकर बुलाया, क्या? मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे, मेरे पीछे, मेरे पीछे, मेरे पीछे। वेरी गुड। आज यीशु आपको कहता है मेरे पीछे हो ले। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज उसके पीछे हो लेंगे? जो उसके पीछे जाता है उसकी मंजिल उसको परमेश्वर ला कर देता है। हालेलुया। यहां पर मत्ती कुछ खोया नहीं है। हालेलुया। मत्ती ने कुछ खोया नहीं है। एक बार पढ़ेंगे मत्ती की किताब 19:28 पढ़िए जरा। हाँ यस। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने 12 चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से हाँ, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, जब यीशु दोबारा आएगा और महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, बैठेगा। कौन? कौन? कभी एक ही को समझ में आया पीछे? वो पीछे वाला स्पीकर ज्यादा चल रहा लगता है। यीशु जब दोबारा आएगा और अपनी महिमा के सिंहासन पे विराजमान होगा, तब ये 12 लोगों को जब यीशु ने बुलाया गया, इनको रिवॉर्ड देखो कितना अच्छा दे रहा है। क्या बोल रहा है यीशु? पढ़ो। तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, हाँ, 12 सिंहासनों पर बैठकर, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन, जैसा मेरे लिए लगा हुआ है वैसा तुम्हारे लिए भी 12 सिंहासन लगाऊंगा। नहीं समझ में आया लगता है। मेरे पीछे हो लेने का मतलब क्या है? यीशु कहता है मेरे पीछे हो ले। यहां पर सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। मैं तुझे दूंगा क्या? हाँ, कहां पर? जिस मेहनत के लिए, जिस मंजिल के लिए तो इतनी मेहनत कर रहा है, उससे बड़ा सिंहासन, उससे बड़ा ओहदा मैं तुझे स्वर्ग में दूंगा। मैं तुझे 12 सिंहासन, अलग अलग एक एक सिंहासन दूंगा। और सिर्फ सिंहासन नहीं दूंगा, आगे 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तब तुम 12 गोत्र, इस्राएल के 12 गोत्र का तुम लोग न्याय करोगे। हालेलुया। ये जो 12 चेले जो उठाए ना यीशु ने, ऐसे नहीं बोला काम धंधा छोड़ो मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु ने उनको चुना गए, बोले मेरे पीछे हो लो, ताकि जब मैं दोबारा इस दुनिया में आऊं तब तुम 12 गोत्र का न्याय करो। तुम न्याय यानी तुम जज रहोगे। हालेलुया। तुम सिंहासन पे बैठ के तुम जज बनोगे और तुम उनका न्याय करोगे। हालेलुया। ऐसे ही नहीं उठा लिया। हालेलुया। क्या होता अब यहां से? अच्छा तो हो गया। अब समझो,
क्या होता अगर पतरस, क्या होता अगर मत्ती, क्या होता अगर एंड्रू, क्या होता अगर कोई भी उसका अन्य चेला मना कर देता? क्या होता? मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति का क्या होता? समझ में आया? उस व्यक्ति का क्या होता? अगर उस व्यक्ति को यीशु ने बुलाया, उठ मेरे पीछे हो ले, बराबर, अगर वो मना कर देता तो उसका क्या होता? उसको वो सिंहासन नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जितने जन बैठे गए, आज हम उनके बारे में सीख रहे हैं। क्या वो लोग, जो लोगों का नाम वहां के लोग लेना भी नहीं चाहते थे, मत्ती का नाम लेना भी नहीं चाहते थे, क्या हम उनके बारे में सीखते? अगर उन्होंने मना कर दिया होता तो। समझ में आ रहा है ज्योति? हाँ, अगर उन्होंने मना कर दिया होता तो उन्होंने खो दिया वो चीज जो यीशु उनको देना चाहता है। आज आपको प्रभु यीशु कहता है, मेरे पीछे हो ले। अगर आप स्वीकार करते हो तो आपको वो आशीष जरूर मिलेगा। हालेलुया, वो आशीष जरूर मिलेगा। नहीं मानते हो तो आप वो खो दोगे जो प्रभु यीशु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अभी यहां पे जितने जन बैठे हैं इस समय, सब लोगों को ऐसा दिल से आवाज आ रहा है कि हमें यीशु के पीछे जाना है, यीशु के पीछे हो लेना है। जब तू दाईं ओर या बाईं ओर मुड़े, तब तेरे अंदर से एक आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पे चल। ये जो आवाज है आज जो प्रभु यीशु कह रहा है, ये वही आवाज है। कितने लोग इस आवाज को सुन रहे हैं और कितने लोग इस आवाज पर चलने वाले हैं? फर्क है। मैंने वचन पढ़ाया, ऐसे ही नहीं पढ़ाया था, उसको यह बताने के लिए कि जैसे सब 12 चेले को प्रभु यीशु ने एक अच्छा औहदा दिया गया, आज आपको प्रभु कहता है, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। जो इस आवाज को सुन रहा है उसके पीछे हो लेगा, परमेश्वर उसकी मंजिल उन्हें लाकर देगा, उसकी मंजिल उसके पास आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग राजा दाऊद को जानते हैं? दाऊद इब्राहिम नहीं, राजा दाऊद, है ना? दाऊद, उसका बेटे का नाम क्या था? उसके बेटे का नाम क्या था? नहीं मालूम। मैं बताता हूं क्यों नहीं मालूम, क्योंकि उसके बहुत सारे बेटे थे। हालेलुया। मैं किस बेटे की बात कर रहा हूं आपको कैसे मालूम? दाऊद के भी बहुत बेटे थे, लेकिन हमें जो फेमस है वही पता है ना? राजा सुलेमान। अच्छा, राजा सुलेमान को परमेश्वर ने क्या दिया था? समझ में आ रहा है ना? मैं ऐसे ही जा रहा हूं क्या फटाफट? नहीं, दाऊद एक राजा था। दाऊद का बेटा, वो जो मैंने समझाना था वो मैंने समझा दिया हूं। ये एक कहानी अभी मैं चालू कर, कहानी नहीं, सच्चाई आपको बताने वाला हूं। इसको समझ जाओगे तो आपको आने वाले टाइम में आप उसकी आवाज को सुन पाओगे। हालेलुया, आमीन बोलो। वेरी गुड। तो राजा दाऊद था, दाऊद का बेटा सुलेमान। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया था। हालेलुया। सुलेमान एक बार प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने पूछा, तुझे क्या चाहिए बोल। वो मांग सकता था बहुत कुछ, लेकिन उसने बोला, मुझे दिमाग दे। क्या दे? दिमाग दे मुझे। अरे भाई, वो राजा है ना? फिर भी राजा होकर उसने कुछ और नहीं मांगा, उसने दिमाग मांगा कि मुझे इतना दिमाग दे कि मैं अपने जो लोग हैं उनको मैं संभाल सकूं, उनको मैं बता सकूं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? नहीं आया तो हाथ मत उठाओ, फिर से बताता हूं। नहीं आया तो हाथ मत उठाओ। जितने लोगों को आया हाथ उठाओ। नहीं आया? नहीं आया, ओके। राजा दाऊद का बेटा सुलेमान दाऊद के बाद राजा बनता है। लेकिन राजा बनने के बाद ऑब्वियसली बेटा के तो राजा बनेगा,
हाँ, राजा का बेटा राजकुमार वो राजा बना। उसके बाद जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने खुश होकर उससे पूछा, क्या तुझे क्या चाहिए? किससे पूछा? वेरी गुड। परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा, तुझे क्या चाहिए? सुलेमान बोल सकता था, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। समझ में आया? मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? किसको नहीं चाहिए? सबको ही चाहिए, तो मुझे भी चाहिए। हालेलुया। हाँ, लेकिन उसने क्या बोला? पैसा जाने दो, नहीं चाहिए, मुझे दिमाग दे। वो दिमाग का क्या करेगा? वो दिमाग को यूज करके मैं गेम खेलूंगा। क्या खेलूंगा? गेम खेलूंगा, रिकॉर्ड तोड़ूंगा। हालेलुया। ऐसा दिमाग दे कि मैं ऐसा रिकॉर्ड का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो बुक में नाम लिखाऊंगा अपना। इतना दिमाग दे। हालेलुया। नहीं, उसका मकसद था कि मुझे दिमाग दे ताकि मैं तेरी प्रजा को संभाल पाऊं। ये तेरे लोग हैं, इनका माने में बहुत नखरे। हालेलुया। जब अभी अनाउंसमेंट हो रहा था तभी फ्रांसिस ब्रदर ने बोला, जिनको भी कुछ करना है क्रिसमस के टाइम पे, डांस करना है, सब गाना गाना है, नाटक करना है। मैं बोला हाँ, नाटक करने वाले बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। नाटक मतलब स्किट। मेरे को बाद में ऐसा रियलाइज हुआ, हाँ नाटक करने वाले बहुत है अपने पास। हालेलुया। हाँ, तो तेरे लोगों को संभालने का दिमाग दे। बहुत अच्छा राजा बना। राजा सुलेमान बहुत अच्छा राजा बना, लेकिन हर एक राजा का अंत है। आमीन। तो राजा सुलेमान जब खत्म हो गया, जब वो नहीं रहा, उसके बाद राजा बना कौन बोलेगा? ठीक है, उस राजा का नाम था राजा रहूबियाम। दाऊद, सुलेमान, रहूबियाम। ठीक है। अब राजा रहूबियाम को क्या बनना है मालूम है? अपने बाप के जैसा महान राजा। क्या मकसद है उसके लाइफ में? हाँ, जैसा लोग दाऊद को मानते थे, दाऊद की बोलते ना, दाऊद बोल दिया तो लोग वही करते थे। दाऊद को समझ लो, लोग पूजते थे, इतना अच्छा था दाऊद। समझ में आया? उसका दादा, फिर उसका बाप, लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा दिमाग था। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूं? सुलेमान के पास लोग पूछने के लिए आते थे, इस ऐसे केस में, ऐसे बातों में हम क्या करें। वो राजा सुलेमान उनको बहुत अच्छा सलाह दिया करता था। अब रहूबियाम भी क्या बनना चाहता है? उसके लाइफ का मकसद, रहूबियाम क्या बनना चाहता है? एक अच्छा राजा। क्या बनना चाहता है? एक अच्छा राजा। समझ में आया? अच्छा, एक अच्छा राजा बनने के लिए उसने बहुत सारे कदम उठाए। ठीक है, ये पढ़ेंगे उसने क्या किया। समझ में आया? अब रहूबियाम राजा बन गया है। ठीक है, रहूबियाम राजा बन गया है। उसको सिर्फ एक अच्छा राजा बन के दिखाना है, अपने बाप के जैसा, सुलेमान के जैसा। ठीक है। पहला राजा की किताब 12 अध्याय 4 वचन से हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग अंतिम चीज पर पहुंचे हैं। इस वचन के, ये लास्ट वचन है, समझ के लो, इसको पूरा समझ जाओ। पहला राजा की किताब 12 अध्याय 4 वचन से हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, 4। हाँ, कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था। अब कुछ लोग वहां पर पहुंचे गए। समझ में आया? प्रजा में से कुछ लोग रहूबियाम के पास पहुंचे गए। समझ में आ रहा है क्या? प्रजा में से कुछ लोग रहूबियाम के पास पहुंचे क्योंकि वो रहूबियाम वहां का राजा है। अब वो क्या कहते गए? कुछ लोग आकर, तेरा पिता राजा सुलेमान बहुत ज्यादा हमें बोलते ना तकलीफ देकर, हमें ताड़ना देकर हमसे काम करवाया करता था। समझ में आया? क्या समझ में आया? एक मिनट, कोई तो आप बताओ। नहीं आया समझ में? आप बताओ।
फिर जब बोलता हूँ समझ में आया तो हाँ बोलते। क्यों, खत्म करना है क्या? अगर सिर्फ खत्म करना है तो मैं अभी खत्म कर दूं बोल के। लेकिन मंजिल चाहिए, सबको पैसा जरूर चाहिए, सबको शांति जरूर चाहिए, लेकिन सुनने का नहीं है तो मिलने वाला भी नहीं है। हालेलुया। अगर सुनोगे तो मिलेगा, रास्ता पहचानोगे तो मिलेगा, रास्ता ही नहीं है आपके पास तो मंजिल कहां मिलेगी? हालेलुया। आपको मालूम है आपको अंधेरी पहुंचना है और आप जाओगे इस तरफ, विरार की तरफ, मिलेगा अंधेरी? बोलेगा अंधेरी यहां पे आएगा। वो जो ट्रेन में आपके साथ चढ़े रहेंगे ना, वो भी आपकी तारीफ करेंगे। फिर उनको पूछ के देखना, विरार का ट्रेन पकड़ के यहां से अंधेरी कभी आएगा, वो अच्छी तारीफ करेंगे तुम्हारी, बहुत अच्छे से तारीफ करेंगे। सच्ची बोल रहा हूं। अगर आपको आपकी मंजिल चाहिए, अगर आपको आपके जीवन में अच्छा होना है, अगर रास्ता नहीं मालूम तो सही मंजिल नहीं पहुंचोगे। हालेलुया। रहूबियाम को मंजिल पता है, रास्ता नहीं पता है। रहूबियाम को मंजिल मालूम है, मुझे मेरे बाप के जैसा अच्छा बनना है, लेकिन रास्ता नहीं मालूम कैसे बना जाए। कुछ लोग वहां पर आए गए, रहूबियाम राजा तेरे बाप ने तो हम पर तो उसका बोलते ना बहुत सारा काम दिया था हम लोगों को, और दिन रात मेहनत करते थे। अभी तेरा बाप मर गया है तो एक काम कर, थोड़ा सा काम हम पर से कम कर दे। समझ में आया? थोड़ा काम हमसे कम कर दे, ऐसा कहकर बातें करने लगा। लोग वहां पर बातें करने लगे। फिर क्या हुआ कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, तो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर। कुछ हल्का कर दे, थोड़ा सा हल्का कर दे, यही बताया ना मैंने अभी। हाँ, थोड़ा सा हल्का कर दे। आगे, तब हम तेरे अधीन रहेंगे, तब हम तुझे एक अच्छा राजा कहेंगे और तेरे अधीन में रहेंगे। उसको भी तो वही चाहिए ना, है ना? उसको भी तो वही चाहिए कि मैं भी अपने बाप जैसा अच्छा राजा बनूं, लोग मेरी बात सुने। यही चाहता है ना वो भी। हाँ, उसको सलाह बोले थोड़ा सा हमारे ऊपर से थोड़ा जो काम है, जो जुआ है, वो थोड़ा सा कम कर दे, ताकि हम भी तेरी बोलते ना, हम तेरी बातें माने, तेरे अधीन में रहे। ठीक है। फिर क्या हुआ? उसने कहा अभी तो जाओ, अभी तुम लोग जाओ और 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद आना। तब वो चलेगा। हाँ, वो लोग चले गए। हालेलुया। राजा है ना, थोड़ा सा भाव खाएगा ना। हाँ, तो क्या बोला? भाव खा के अभी जाओ, 3 दिन के बाद आओ, अभी मत, 3 दिन के बाद। हाँ, आगे। तब राजा रहूबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे सम्मति ली। 1 मिनट। सबसे पहले रहूबियाम, ध्यान से सुनना, सबसे पहले रहूबियाम किसके पास गया मालूम है? उस राज्य के बूढ़े बुजुर्ग लोगों के पास। समझ में आया? किसके पास गया? बूढ़े लोग, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बोलते हैं ना। हम लोग सलाह लेने के लिए किसके पास जाएंगे? ये छकू के पास जाओगे तुम लोग? जाओगे इसके पास? नहीं ना। वो बोलेंगे वो छोटी है, वो छोटी है, उसको नहीं पता, है ना। जो बुढ़े हैं, जो बुजुर्ग हो गए, जिन्होंने पूरी दुनिया देखी है, उसके पास ही जाओगे ना, बराबर? उसके पास ही जाओगे ना। ये भी वैसे ही किया। ये लोग आके मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, तो देखते बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं। बुजुर्ग लोगों को जाकर पूछा, ये लोग आए थे, ये लोग बोलते कि थोड़ा सा काम कम कर दो, तनख्वाह बढ़ा दो, काम कम कर दो। क्या करूं मैं? बराबर? बूढ़े लोगों ने क्या जवाब दिया? पढ़ो। कि इस प्रजा को कैसे उत्तर देना उचित है, हाँ। इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? इसमें तुम क्या बोलते हो? आगे। उन्होंने उसको यह उत्तर दिया। हाँ, उन्होंने समझाया, रहूबियाम बेटा, तेरे पापा बहुत अच्छे थे, तू क्या कर कि यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो, तू उनको दास मत बना, तू दास बन जा। राजा दास बन जा, उनका काम कर। समझ में आया? ये बूढ़े लोग ही कर सकते। समझ में आया? ये सिर्फ बूढ़े लोग ही बोल सकते। देखो बेटा, ऐसा मत करो, उसको मत छेड़ो, उसके नौकर बन जाओ, अच्छे से रहो। ये बूढ़े लोग, उनको एक्सपीरियंस है जिंदगी का। आगे।
कि यदि तू अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, हाँ। तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। मधुर बातें कर, कठोर बातें मत कर। रहूबियाम बेटा, कठोर बातें मत कर, उनसे अच्छे से पेश आ। जो वो लोग बोल रहे हैं सुन लेना, थोड़ा सा काम कम कर दे, उनकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दे, ताकि वो भी तेरे राज्य में खुशी से रहेंगे और तुझे भी बोलते हैं दुआएं देंगे, तेरे लिए भी वो लोग प्रार्थना करेंगे, जो तू बोलेगा वो लोग सुनेंगे। थोड़ा सा काम करके उनकी पगार बढ़ा दे। कौन बोला? बुजुर्ग लोग। हाँ, फिर क्या हुआ? रहूबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया। नहीं सुना। जब तू दाईं और या बाईं और मुड़े, तब तेरे मन में एक आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चल। समझ में आया? यहाँ पे बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं तेरे लिए क्या अच्छा है, लेकिन उसने नहीं सुना। मैं आऊंगा आपके पूरे कलीसिया के ऊपर, अभी थोड़े टाइम में बातें करूंगा मैं। हालेलुया। अभी तक तो रहूबियाम की बुराई कर रहा हूं मैं, रुको। हाँ, तो वहां पर रहूबियाम ने नहीं सुना। ये लोग बुढ़े हो गए। क्या हो गए? ये लोग बुढ़े हो गए। इनको आज का तौर तरीका मालूम नहीं, आज का कुछ मालूम नहीं। आज के जनरेशन अलग है, आज के तौर तरीके अलग है। पहले होता था भाई कि हम लोग अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलता था। अभी कितना भी अच्छा करो कोई अच्छा नहीं देता है, इसके लिए हम भी बुरा करते हैं। समझ में आया? फिर वो किसके पास गया मालूम है? पढ़ो। जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए। दोस्त, रहूबियाम किसके पास गया? ये बुढ़े पागल ये लोग, इसको नहीं, इन लोग को नहीं मालूम। अभी मैं क्या करूंगा? मेरे दोस्त के पास जाऊंगा जो मेरे साथ बड़े हुए गए। सलाह किससे लिया जाता है? हाँ, बुजुर्ग से, या जिनको एक्सपीरियंस है उनसे लो। ये किससे सलाह लेने गया? दोस्त से। कंधे पे हाथ रख के बोला, देखना बच्ची, ये लोग देखना, अभी आए थे ये लोग, अभी क्या करने का इन लोग का? ये लोग बोलते हैं पैसा ज्यादा दो, काम कम करो। क्या करने का इन लोग का? तो वो लोग ने वैसे ही सलाह दिया। क्या सलाह दिया? उनसे उसने पूछा, हाँ? मैं प्रजा के लोगों को कैसे उत्तर दूं? हाँ? उसमें तुम क्या सम्मति देते हो? हाँ? उन्होंने तो मुझसे कहा है हाँ? कि जो जुम्मा तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। हाँ, वो सब बता रहा है उसको, उन दोस्तों को सब बता रहा है। उन लोग ने बोला कि कम कर दे। हाँ, आगे। जवानों ने यानी उनके दोस्तों ने, जो उसके साथ बड़े हुए थे, जो उसके साथ बड़े हुए थे, वो एक ही उम्र के हैं, उसको यह उत्तर दिया। हाँ, ये बताया कि उन लोगों ने तुझसे कहा है, हाँ, उन लोगों ने तुझसे बोला है ना कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, तेरे पिता ने हम पर बहुत भारी काम डाला है, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तो वो लोग बोल रहे हैं कि तू हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यो कहना, तू उनसे जाके बोल दे कि मेरी छिंगुलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी हैं। मेरी छिंगुलियां मेरे पिता के कमर से भी मोटी है। समझ में आ रहा है? उसको जाके बोल दे मेरा बाप तो अच्छा था, मैं वैसा नहीं हूं। कम मत समझो मेरे को, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। समझ में आया? वैसा नहीं हूं मैं, वो तेरे से भारी काम करवाता था। अभी मैं क्या करूंगा नीरज? हाँ, पढ़ो ना। मेरे पिता ने हाँ, तुम पर जो भारी जुआ रखा था, हाँ, उसे मैं और भी भारी करूंगा। मैं और हल्का नहीं, मैं हल्का नहीं करूंगा, मैं और भारी करूंगा। और क्या करूंगा? मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था। मेरा पिता तुम जब गलती करते थे तो तुमको कोड़ों से मारकर तुम्हें ताड़ना देता था, तुम्हें सिखाता था, तुम्हें समझाता था। समझ में आया? परंतु मैं क्या करूंगा? परंतु मैं बिच्छुओं से, मैं तुम्हारे ऊपर बिच्छू छोड़ दूंगा। समझ में आया? मैं तुम्हारे ऊपर बिच्छू छोड़ दूंगा। ऐसा जाके बोल देना उन लोगों को। हाँ, पगार ज्यादा, काम कम। वाह वाह।
क्या सोचते हो? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? पहला आवाज क्या आया उसको? पहला आवाज बुजुर्ग लोगों ने दिया, हाँ, दास बन जाओ, राजा मत बन के व्यवहार कर, नौकर बन के व्यवहार कर, प्यार कर, मधुर बोल, अच्छा बोल। समझ में आ रहा है? अच्छा बोल, तब तेरा जीवन अच्छा रहेगा, तब तेरे लोग तेरी बातें सुनेंगे। दोस्त लोग क्या सलाह देते? दोस्त लोगों ने क्या बोला? अच्छा मत बन, कम करने बोला ना, ज्यादा करते। पैसा किधर से आएगा भाई? वो नहीं कमाएंगे तो क्या तू कमाएगा? हा? नहीं ना, उनको कमाना पड़ेगा। उनको बोल भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुमको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, पैसा भी कम ही दूंगा, नहीं काम किया तो बिच्छू भी छोड़ डालूंगा, बिच्छू से डंक मारने के लिए बोलूंगा, तुमको बिच्छू डंक मारेंगे और काम करवा के लूंगा। अच्छा राजा बनेगा, मंजिल पे पहुंचेगा वो? बाइबल कहती है वो कभी मंजिल पे नहीं पहुंचा, वो राजा बन के उतर गया है। राजा सुलेमान का दूसरा बेटा राजा बन गया बाद में, लेकिन ये राजा नहीं बन के टिक नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। अब आते हैं हमारे वचन पर। वचन कहता है रास्ता जान तुझे मंजिल मिलेगी। हालेलुया। दो आवाज रहूबियाम के जीवन में, एक नम्र कहने के लिए या नम्र बनने के लिए बोलता है, दूसरा कठोर बनने के लिए बोलता है। रहूबियाम को पहला आवाज जो आया माफ कर दे, रहूबियाम को पहला आवाज जो आया नम्र हो जा, रहूबियाम को पहला जो आवाज आया कि अपने चेलों का दास बन जा, वो उसने नहीं माना। ये पहला आवाज ही परमेश्वर देता है आज हमारे जीवन में भी। पहला आवाज, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर सही हूं तो मुझे एक ऐसा बोल सकते हो हाँ सही बोल रहे हो करके। जो पहला आवाज आता है ना वो प्रभु का ही होता है, ये याद रखना। जब आपने पहली बार सोचा ना आज कलीसिया नहीं जाऊंगी, पहली बार जो आवाज आया नहीं चले जा आज के लिए, वो आवाज प्रभु का है। छोड़ना, माफ कर दे, वो आवाज प्रभु का है। हालेलुया। जो पहला आवाज आता है ना वो प्रभु का है, याद रखना आपके जीवन में। जब झगड़ा होता है ना, झगड़ा होता है तो पहली बारी आप कूद नहीं पड़ते हो ऐसा करके, नहीं। पहला अपने अंदर से एक आवाज आती है, छोड़ दे, शांत रहे, मत बोल। 5 मिनट रहते, 5 मिनट भी ज्यादा बोला, सब पकड़ के रखते बस। फिर जो खुला मुंह वो बंद नहीं होता है, वो 5 साल तक 10 साल तक बंद नहीं होता है। अरे यार, अरे सामने वाला मुंह खोल रहा है, तुमको उकसा रहा है तो तुमको भी जरूरी है। प्रभु ने पहला आवाज दिया ना, चुप चुप चुप। जितना मुंह खोलेगी उतना तेरे अंदर से पवित्र आत्मा निकल जाएगा, फिर तू तड़पेगी, फिर तू तड़पेगा। पवित्र आत्मा किधर है, शांति किधर है, शांति नहीं है लाइफ में, ऐसा होता है क्योंकि तुमने वो पहला आवाज नहीं सुना, रहूबियाम के जैसा छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? प्रभु आज कहता है, आज आपको एक न्योता देता है, मेरे पीछे हो ले। सिर्फ मुंह से बोलने के लिए नहीं, सच में मेरे पीछे हो ले, सच में मेरे पीछे हो ले। ये आवाज है, ये एक आवाज है जो चेलों को सुनाई दिया, ये एक आवाज है जो रहूबियाम को बताया कि देख तुझे क्या करना है, लेकिन अगर हम नहीं सुधर रहे तो हम खतरे में हैं, हम खतरे में हैं। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु बातें करता है हर एक व्यक्ति से और कहता है मेरे पीछे हो ले,
मेरे पीछे हो ले। और उसके पीछे होने का मतलब क्या है? वचन मेरे को याद आ रहा है कि कौन मुझे कंप्लीट करेगा इस वचन को। जो मेरे पीछे हो वो सबसे पहले तो अपने खुद के क्रूस को उठाकर होना है। बोलना नहीं बाद में मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम है, मैं खुद का ही ऐसा प्रॉब्लम में हूं, मैं कैसे प्रॉब्लम में हूं। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ना, वो कभी खत्म नहीं होगा तुम्हारा प्रॉब्लम। हाँ, मैं काम छोड़ूंगा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। वो प्रॉब्लम नहीं जाएगा प्रियो, वो प्रॉब्लम नहीं जाएगा। वो प्रॉब्लम को अगर खत्म करना है तो वो मार्ग को चुनना है जो प्रभु आज आपके हृदय से कह रहा है, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। आज आपके मुंह से जो आप बोल रहे हो ना कि हाँ प्रभु कह रहा है, उसको सुनो। वो बोलता है मेरे पीछे हो ले। रोज बोलता है मेरे पीछे हो ले। रोज बोलता है ये मत कर। रोज बोलता है तेरे लिए ये अच्छा है, बाइबल पढ़। हम नहीं आता है, पढ़। नहीं आता है, पढ़। क्यों पढ़? नहीं आता है। मैं पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ना नहीं आता है ना, पढ़। लेकिन पढ़ तो सही, एक बार बाइबल खोल तो सही, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। हालेलुया। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया लेकिन बाइबल पढ़ सकते। मेरी खुद की हिंदी बहुत खराब है, सच बोलता हूं। मेरी खुद की हिंदी बहुत खराब है, मुझे नहीं पढ़। अभी कल ही उसको पढ़ा रहा था मैं, बाद में मेरे को ही नहीं पढ़ने को आया, उसको क्या पढ़ा हुआ है। लेकिन बाइबल बराबर पढ़ लेता हूं मैं। हालेलुया। बाइबल बराबर पढ़ लेता हूं। क्यों? मैंने बाइबल ही पढ़ा है सिर्फ हिंदी में। एग्जाम में खाली वो जितना बोलते थे ना उतना ही पढ़ के जाता था, लेकिन मैंने अपने जीवन में सिर्फ हिंदी में बाइबल ही पढ़ा है। बाइबल मुझे अच्छे से पढ़ने आ जाती है। हालेलुया। ट्राई तो करो। प्रभु रोज बोलता है सुधर जा, रोज बोलता है माफ कर, रोज बोलता है अच्छे से रहे, रोज बोलता है प्रभु तेरे लिए ये सही नहीं है, रोज बोलता है अपने जीवन को मुझे दे दे, मुझे तेरे जीवन का मालिक होने दे। हालेलुया। करके तो देखो मंजिल कैसे नहीं मिलती है। करके तो देखो मंजिल कैसे नहीं मिलेगा। मंजिल परमेश्वर लाकर देगा ना। हालेलुया। क्योंकि आपने आपका जीवन प्रभु को दिया। आपने आपका जीवन जैसे बाकी 12 चेलों ने सुना वैसा आपने सुना। हालेलुया। अगर आप सुनोगे परमेश्वर आपके बातों को, आपकी मंजिल को, आपको जो चाहिए जरूर देगा। हालेलुया। 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 कितने लोगों को वचन समझ में आया है? अभी मैं खत्म हो गया, वचन तो खत्म हो गया, पर एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। एक बार पतरस की सास को बुखार आया था। अभी पतरस बताया ना, हाँ वही पतरस। हाँ, पतरस भी एक चेला है। उसके सास को क्या आया था? पतरस को प्रभु ने क्या बोला? मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मेरे पीछे हो ले। लेकिन बुखार किसको आया है? आता है ऐसा कभी कभी। हालेलुया। कभी कभी तुमको बुलाएगा लेकिन तुम्हारे घर वालों को बुखार आ जाता है। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूं? तुम आज डिसीजन ले लिए, ये पता नहीं है, लिखा नहीं है, आप जरा चेक कर लेना आप सब लोग, ये लिखा नहीं है मैंने, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है। तुम तो चालू हो गए, समझो आज का वचन सुन के तुमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अचानक क्या होता है? तुम्हारे घर वालों को बुखार आ जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने डिसीजन लिया ना, तो तुम्हारे घर वालों को क्या आ गया? बुखार आ गया। तुमने डिसीजन लिया, घर वालों को बुखार आ जाता है। तुमको परेशान करेंगे, तुमको घर में बिठा के रखेंगे, तुमको कैद में रखेंगे, तुमको ज्यादा बोलने नहीं देंगे, तुमको बाहर निकलने नहीं देंगे। हालेलुया। हालेलुया। पता है क्या करने का? जो पतरस किया। पतरस घर पे नहीं गया। हालेलुया। हाँ, वचन ऐसा ही कहता है, पतरस घर पे नहीं गया। घर कौन गया मालूम है? यीशु। हालेलुया। हालेलुया। पतरस को प्रभु ने बोला मेरे पीछे हो ले, तो वो उसके पीछे हो लिया। घर में सास बीमार गए, उसका बुखार इतना है कि वो बेड छोड़ नहीं सकती है, इतना बुखार आया गया उसको, वो बेड छोड़ नहीं सकती है। समझ में आया? पतरस को बाजू में रख के यीशु किसके पास गया? सास के पास। क्या बोल के? पतरस तो मेरे पीछे, ख्याल रखेगा कौन? अरे मैं हूं ना। प्रभु बोलता है मैं हूं, तू चिंता मत कर, तेरे घर वालों को बुखार आने दे, मैं हूं।
देखने के लिए। यीशु वहां गया और यीशु ने वहां पर उस बुखार में पीड़ित महिला के बुखार को डांटा, ए बुखार छोड़ और चला जा। बाइबल में लिखा गया उसका बुखार उसी समय उतर गया। हालेलुया, वो चंगाई पा चुकी। हालेलुया, हालेलुया। पतरस घर पे नहीं गया, वो किसके पीछे गया? आप किसके पीछे जाने वाले हो? परेशानी के पीछे जाओगे? हालेलुया। वो आवाज सुनना, प्रभु आज आपसे कहता है मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। तेरे परेशानी घर में तड़प रही होगी, तेरे परेशानी बहुत सारी परेशानी है लाइफ में, पीछे दिमाग में चल रहा है। तू चिंता मत कर, मैं जाता हूं तेरी परेशानी सॉल्व करता हूं, लेकिन जिस रास्ते को तू चुना गया उस पे चलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चलने के लिए तैयार है? आइए अपनी जगह पर खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे।